Good afternoon students. I hope you all are safe and doing well in your studies. In last video we have completed up to question number 4th of exercise 7.6. Now today we are going to continue with question number 5th. So let's begin. Question number 5th. Complete the addition subtraction box. अब यहाँ पे हमको एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है और एडिशन करना है. अब एडिशन किसका करना है? जो हमको रो दी हुई है, इसे हम बोलते हैं रो, जो हॉरिजॉन्टली होती है. सो जैसे 2/3 और 4/3 इसको हमें ऐड करना है और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है. 1/3, 2/3 इसको ऐड करना है और यहाँ पे आंसर लिखना है. और सब्ट्रैक्शन किसका करना है? कॉलम, मतलब जो वर्टिकली दिया होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम. सो इसमें करना है सब्ट्रैक्शन. जैसे 2/3 माइनस 1/3, सो यहाँ हम उसका आंसर लिखेंगे. 4/3 माइनस 2/3, यहाँ उसका आंसर लिखेंगे. अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो यहाँ आंसर आया होगा उसको भी सॉल्व करके उसको हम यहाँ पे लिखेंगे. सो ये होती है हमारी रो और ये होता है कॉलम. सो फर्स्ट रो कौन सी हो गई हमारी? 2/3 और 4/3 मीन्स ये वाली. सो फर्स्ट रो हमने लिखा 2/3 प्लस 4/3. अब यहाँ पे तो जो है डिनोमिनेटर सेम है तो 3 एज इट इज आ गया. सो ये क्या हुआ? 2 + 4. 2 + 4 इज 6. सो ये हो गया 6/3. अब 6/3 को हम रिड्यूस कर सकते हैं. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. सो ये क्या हो गया? 2. सो इसमें हमने क्या लिख दिया? 2. इस बॉक्स में हमने लिख दिया 2. नाउ सेकेंड रो. सेकेंड रो कौन सी हो गई? 1/3, 2/3 मीन्स ये वाली सेकेंड रो. सो 1/3 प्लस 2/3. अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है. सो 3 एंड दिस इज 1 प्लस. सो ये क्या आ गया हमारा? 3/3. इसको रिड्यूस करके क्या लिख दिया हमने? 1. सो इस वाले बॉक्स में क्या आ गया? आंसर 1. अब क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन. जो कॉलम वर्टिकली जो दिया होता है उसका हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. इसे बोलते हैं हम कॉलम. सो फर्स्ट कॉलम में क्या दिया हुआ है? 2/3 एंड 1/3. 2/3 माइनस 1/3. सो डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज लिख दिया. 2 - 1. सो आंसर इज 1/3. सो यहाँ पे हमने लिख दिया आंसर 1/3. नाउ सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम क्या है? 4/3, 2/3. सो 4/3 माइनस 2/3. अब डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज आ गया. सो दिस इज 4 - 2. 4 - 2/3. इसका आंसर क्या आया? 2/3. ये हमने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज 2/3. अब देखिए ये हमने सॉल्व कर लिया. अब हमें ये वाले बॉक्स में भी तो लिखना है. सो अब इसको हम कॉलम में भी सॉल्व कर सकते हैं और रो में भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर हमने इसको कॉलम में सॉल्व किया तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन 2 - 1. और अगर रो में सॉल्व किया तो हम क्या करेंगे? एडिशन 1/3 प्लस 2/3. हम कैसे भी सॉल्व करेंगे आंसर हमारा सेम ही आएगा. सो हमने लिया थर्ड कॉलम मीन्स 2 - 1. 2 - 1. सो आंसर क्या है हमारा? 1. और इसको अगर हम और लिख के सॉल्व कर लेते हैं और थर्ड रो. हमने इसको रो में भी सॉल्व करके देख लिया. 1/3 प्लस 2/3. सो दिस इज 1 प्लस 2. क्या आया आंसर? 3/3. इसको हमने रिड्यूस करके क्या लिखा? 1. सो हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा चाहे हम रो में सॉल्व करें उसको या फिर कॉलम में सॉल्व करें. तो हमारा आंसर क्या आया है? 1. सो हमने यहाँ पे लिख दिया 1. सो ये आपको सॉल्व करना है पूरा और फिर इस बॉक्स में फिल करना है. नाउ नेक्स्ट इज बी. अब इसमें जो हमें बॉक्स दिया हुआ है इसमें भी कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं. इसको हमें एडिशन करना है जो रो में दिए हुए हैं और जो कॉलम में दिए हैं उसमें सब्ट्रैक्शन करना है. बट यहाँ पे जो है जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे. एलसीएम लेंगे. सो फर्स्ट रो मतलब 1/2 एंड 1/3. सो 1/2 प्लस 1/3. अब यहाँ हमने रफ में किसका? सो यहाँ रफ में हमने 2 और 3 का जो है एलसीएम ले लिया. सो 2 × 1 = 2, 3 एज इट इज आ गया. 3 × 1 = 3. सो 2 × 3 इज 6. एलसीएम क्या है हमारा? 6. सो इसको हमने सॉल्व किया. 1/2 को अगर हमें डिनोमिनेटर 6 में कन्वर्ट करना है
सो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। सो न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, सो ये हो गया 3/6, 3/6 प्लस, अब 1/3 को हम सॉल्व करेंगे। 1/3 इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि डिनोमिनेटर 6 आए, 2 से। सो न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई किया, सो ये आ गया 2/6 प्लस 2/6। अब जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया हमारा 6, सो 3 प्लस 2/6, क्या आंसर आया 5/6। सो इस बॉक्स में हमने क्या लिख दिया, 5/6। नेक्स्ट इज 1/3 एंड 1/4। सेकेंड रो 1/3 प्लस 1/4। अब इसको हमने सॉल्व किया, सो अब हमने एलसीएम किसका लिया, 3 का एंड 4 का। सो 3 एज इट इज आ गया, 2 2 जा 4, अब फिर 2 से किया, सो 3 एज इट इज आ गया, 2 1 जा 2, अब 3 से किया तो 3 1 जा 3, 1 एज इट इज आ गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आंसर आया 12। सो यहाँ पे जो एलसीएम आया वो कितना आ गया 12। अब इसको हमने सॉल्व किया, सो 1/3 का हमने किससे मल्टीप्लाई किया, जो डिनोमिनेटर है जिससे 12 आ जाए, 4 से। सो न्यूमरेटर में भी 4 से किया तो ये आंसर आया 4/12, 4/12 प्लस, अब 1/4 को हमने सॉल्व किया, सो जिससे हमारा डिनोमिनेटर जो है 12 आया तो 3 से मल्टीप्लाई किया, सो ये आया 3/12 प्लस 3/12। सो ये कितना आ गया हमारा 7/12। सो यहाँ हमने लिख दिया 7/12। अब इसको जो है सब्ट्रैक्शन करना है, सो फर्स्ट कॉलम में क्या हो गया, 1/2 माइनस 1/3। 1/2 और 1/3 का हमने एलसीएम लिया तो क्या आया था 6। 1/2 को हमने क्या लिखा था 3/6, तो यहाँ पे भी ये सेम है, 1/2 हमने इसको लिख दिया 3/6 माइनस 1/3। 1/3 को सॉल्व किया था तो क्या आया था 2/6, तो यहाँ लिख दिया हमने 2/6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है सेम आ गया 6, सो 3 माइनस 2, ये क्या आया 1/6, सो हमने यहाँ लिख दिया 1/6। यहाँ मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, दोबारा से एलसीएम नहीं लिया है, बिकॉज हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया था। 1/2 का आंसर क्या आया था यहाँ पे 3/6, तो यहाँ पे मैंने 3/6 लिख दिया। 1/3 का आंसर क्या आया था 2/6, तो मैंने यहाँ पे 2/6 लिख दिया। नाउ सेकेंड कॉलम में क्या दिया हुआ है 1/3 माइनस 1/4। 1/3 को और 1/4 का जब एलसीएम लिया था हमने 3 और 4 का तो क्या था 12, तो यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा 12। 1/3 का क्या लिखा था 4/12 माइनस 1/4 का क्या लिखा था 3/12, सो 3/12। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व किया तो आया 4 माइनस 3/12, 1/12। सो यहाँ हमने लिख दिया 1/12। अब इसको हम रो में भी सॉल्व कर सकते हैं, मींस 1/6 और 1/12 को ऐड कर दें, या फिर 5/6 और 7/12 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। सो थर्ड कॉलम मींस 5/6 एंड 7/12, 5/6 माइनस 7/12। अब जो रिमेनिंग रफ वर्क है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सो 6 एंड 12 का हमने एलसीएम लिया, सो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 एज इट इज आ गया। नाउ 2 3 जा 6, 3 से किया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम क्या आया 12। सो 5/6 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, कि डिनोमिनेटर जो है 12/2 से, सो 5 2 जा 10, ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया 10/12, और ये तो है ही 7/12। अब जो डिनोमिनेटर था वो सेम आ गया 12, सो 10 माइनस 7, क्या आया आंसर 3/12। सो यहाँ हमने लिख दिया 3/12। अब अगर हम रो में सॉल्व करें, मींस 1/6 और 1/12, 1/6 और 1/12 को अगर हम ऐड करें तो क्या आंसर आएगा 6/6, और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। सो 1/6 को अगर हम सॉल्व करेंगे, सो किससे इंटू करेंगे कि 12 आए आंसर 2 से, तो ऊपर भी 2 से इंटू होगा, मीन्स 2/12, और यहाँ पे तो जो 1/12 लिखा है वो ही एज इट इज। सो डिनोमिनेटर सेम आ गया 12, 2 प्लस 1, दिस इज 3/12। मीन्स अगर हम कॉलम से सॉल्व करें तो भी आंसर 3/12 है,
और रो से सॉल्व करें तब भी आंसर 3/12 है। सो अब ये सॉल्व करके हमने 3/12 बॉक्स में लिख दिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, बट इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन you can ask me. Now question number 6. A piece of wire 7/8 meter long broke into two pieces. One piece was 1/4 meter long. How long is the other piece? एक वायर है 7/8 मीटर लॉन्ग, मीन्स एक वायर है, ये कितना है 7/8 मीटर लॉन्ग, 7/8 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 7/8 मीटर। ये जो है टू पीसेस में ब्रोक हो गया, मतलब टू पीसेस में जो है वो टूट गया। तो उसमें से जो एक पीस है दो पीसेस में टूटा, सपोज यहाँ टूट गया ये, उसमें से जो एक पीस है वो कितना 1/4 मीटर का है। सो हमें फाइंड आउट करना है ये जो रिमेनिंग जो दूसरा वाला पीस है वायर का, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो टोटल लेंथ है वायर की मीन्स 7/8, इसमें से अगर हम ये वाली लेंथ जो है मीन्स 1/4 ये अगर माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें पता चल जाएगा जो रिमेनिंग वाला जो मीन्स जो अदर पार्ट है वायर का, अदर पीस है वायर का, उसकी क्या लेंथ है। सो हम जो टोटल वायर की लेंथ है उसमें से ये वाला जो पीस है उसकी लेंथ जो है माइनस कर देंगे। सो हमें ये पता चल जाएगा। सो सॉल्यूशन, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 7/8 मीटर, so 7/8 मीटर। लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ वायर, जो एक पीस था वायर का जो दो टुकड़ों में टूटा था, तो जो एक पीस था उसका कितना लेंथ था 1/4 मीटर, 1/4 मीटर। लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ वायर, अब जो दूसरा वाला पीस है उसकी क्या लेंथ है, सो 7/8 माइनस 1/4, हमने जो टोटल लेंथ थी उसमें से जो है ये वाले पीस की जो लेंथ थी उसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 8 और 4 का, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। सो 8 और 4 का हमने एलसीएम लिया, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, अगेन 2 1 2, 1 ऐसे दिस। सो 2 into 2 into 2, 2 2 4, 4 2 8। सो अगर हम 8 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो वो कितना आया 8। अब ये 7/8 तो एज इट इज आ गया, माइनस अब ये 1/4 को हमने जो डिनोमिनेटर था उसको 8 किया। सो 4 का इंटू किससे 2 से होगा, 1 का भी इंटू 2 से होगा, तो कितना हो गया 2/8 माइनस 2/8। और यहाँ पे जो 8 है वो डिनोमिनेटर कॉमन आ गया। So 7 minus. I hope this question is clear to you, and this is the last question of exercise 7.6. So if you have any doubt in any of the question of this chapter, you can ask me. Now chapter 7th is completed. Thank you. 5/8 मीटर। So जो दूसरा वाला पीस था उसकी क्या लेंथ है 5/8 मीटर। I hope this question is clear to you. Now question number 7. नंदिनी's house is 9/10 किलोमीटर from her school. जो नंदिनी का हाउस है वो उसके स्कूल से कितना डिस्टेंस है, उसमें 9/10 किलोमीटर का। She walked some distance and then took a bus for 1/2 किलोमीटर to reach the school. उसने जब उसको स्कूल जाना था तो उसने क्या किया, थोड़ा सा तो डिस्टेंस उसने जो है वॉक करके गई, वो थोड़ा सा वो है पैदल चल के गई, और फिर उसने जो है बस ली, और बस में उसने कितना डिस्टेंस जो है कवर किया 1/2 किलोमीटर स्कूल पहुंचने के लिए। सो हाउ फार डिड शी वॉक, अब हमें ये बताना है कि वो जो पैदल चल के गई उसका कितना डिस्टेंस है। जितना नंदिनी के घर से स्कूल का डिस्टेंस था उसमें वो कुछ तो पैदल चल के गई और कुछ जो है वो बस से कवर किया। तो बस का तो हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कि वो पैदल कितना चल के गई। तो हमें कैसे निकालेंगे इसको, फाइंड आउट करेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन द नंदिनीज हाउस एंड स्कूल, जो डिस्टेंस था नंदिनी के घर का और स्कूल का वो कितना था 9/10 किलोमीटर। नंदिनी टुक अ बस फॉर 1/2 किलोमीटर, नंदिनी ने बस ली, उससे कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 1/2 किलोमीटर। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है उसमें से अगर जो उसने डिस्टेंस बस से कवर किया है वो अगर माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस जो है वॉक करके कवर किया था। सो द डिस्टेंस वॉक बाय हर 9/10 माइनस 1/2। अब यहाँ पे हम 10 और 2 का जो है एलसीएम लेंगे। सो 10 और 2 का हमने एलसीएम लिया, 2 5 10, 2 1 2, now 5 1 5। सो 2 into 5 एलसीएम कितना है हमारा 10। सो जो 9/10 था वो तो ऐसे आ गया,
माइनस 1/2, 1/2 को हमने जो है कन्वर्ट कर दिया, मीन्स 1/2 को हमने कन्वर्ट कर लिया जिससे डिनोमिनेटर जो है वो 10 आ जाए। सो 2.2 किससे किया 5 से, सो न्यूमरेटर में भी 5.2 होगा, सो ये क्या हो गया 5/10, सो 9/10 माइनस 5/10। अब यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर सेम आ गया 10, सो 9 माइनस 5/10, सो 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, 4/10। अभी जो 4/10 है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, 2 2s are 4 and 2 5s are 10, सो आंसर क्या है 2/5 किलोमीटर। मीन्स उसने पैदल चल के कितना डिस्टेंस कवर किया था, वॉक करके कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 2/5 किलोमीटर। So answer is the distance walked by Nandini is 2/5 kilometer. I hope this question is clear to you. Now question number 8. Asha and Samyul have bookshelves of the same size partly filled with books. जो आशा और समयूल हैं उनके पास बुक शेल्फ्स हैं और दोनों जो है सेम साइज के हैं और पार्टली जो है वो बुक्स से फिल्ड है, मतलब जो उनके बुक शेल्फ्स हैं उसमें से कुछ जो पार्ट है वो बुक्स से फिल्ड है। Asha's shelf is 5/6 full and Samyul's shelf is 2/5 full. जो आशा का शेल्फ है वो कितना फुल है 5/6 फुल है और जो समयूल का शेल्फ है वो कितना फुल है 2/5। Whose book shelf is more full? अब हमें बताना है कि किसका बुक शेल्फ जो है वो ज्यादा फुल है, बाय व्हाट फ्रैक्शन, और ये भी बताना है कि कितने फ्रैक्शन से जो है वो फुल है। सो अब हमें इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है, क्योंकि हमें बताना है कि किसका ज्यादा फुल है। तो सॉल्यूशन आशाज बुक शेल्फ इज 5/6 फुल विथ बुक्स। जो आशा का बुक शेल्फ है वो कितना फुल है बुक्स से 5/6, मीन्स जो बुक शेल्फ है उसका 5/6 पार्ट। Samuel's book shelf is 2/5 full with books, और जो Samuel का बुक शेल्फ है वो कितना फिल है बुक्स से 2/5 पार्ट ऑफ द बुक शेल्फ। सो हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 5/6 और 2/5 को अगर कंपेयर करना है, बिकॉज यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। सो हम एलसीएम लेंगे। नाउ एलसीएम ऑफ 6 and 5 is, so 6 and 5 का हमने एलसीएम लिया, 2 3s are 6, 5 as it is आ गया, 3 1s are 3, 5 as it is आ गया, now 5 1s are 5, so कितना हो गया 2 into 3 into 5, 2 3s are 6, 6 5s are 30, so एलसीएम कितना आया 30। अब 30 जो है एलसीएम आ गया, सो 5/6 को 5/6 का जो डिनोमिनेटर है उसको अगर हमने 30 में कन्वर्ट किया उसको 6 से करेंगे 5 से, सो डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से 25, सो ये कितना हो गया 25/30। एंड ये जो है 2.5 को अगर कन्वर्ट किया डिनोमिनेटर 30 में, तो 5.2 किससे करेंगे 6 से, सो 2.2 भी 6 से होगा तो 2 6 12, सो ये कितना हो जाएगा 12/30। अब इसको हमने कंपेयर किया 25/30 एंड 12/30। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, सो 25/30 इज ग्रेटर देन 12/30, देयरफॉर जो 25/30 था ये किसका हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला था 5/6 का, सो 5/6 एंड 12/30 इससे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था 2/5, सो 2/5 मीन्स 25/30 ग्रेटर है 12/30 से, मीन्स 5/6 भी ग्रेटर होगा किससे 2/5 से, मीन्स जो आशा का बुक शेल्फ है वो ज्यादा फुल है बुक्स से। सो आंसर हो गया हमारा जो आशा का बुक शेल्फ है वो ज्यादा फुल है एज कम्पेयर टू समयूल। अब इसमें हमको जो है ये भी बताना है बाय व्हाट फ्रैक्शन, मतलब कितने फ्रैक्शन से ज्यादा फुल है, मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा इस फ्रैक्शन में से इस वाले फ्रैक्शन को माइनस करना पड़ेगा तो हमें पता चलेगा कितना ज्यादा फुल है। सो डिफरेंस निकाला हमने 25/30
माइनस 12 अपॉन 30। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, सो 25 माइनस 12, सो 25 माइनस 12 इज 13 अपॉन 30। मीन्स जो डिफरेंस आया वो कितना है, 13 अपॉन 30। मतलब कितने फ्रैक्शन से जो है आशा का बुक शेल्फ ज्यादा फुल है, 13 अपॉन 30। सो इसमें हमने दो चीजें फाइंड आउट करी कि किसका बुक शेल्फ जो है ज्यादा फुल है बुक्स से, सो आशा का बुक शेल्फ, और कितनी ज्यादा बुक्स से फुल है, मीन्स कितने फ्रैक्शन से ज्यादा फुल है, सो 13 अपॉन 30। Now I hope this question is clear to you, and if you have any doubt in this question, you can ask me. Now question number 9, last question of this exercise. Jaidev takes 1/5 minutes to walk across the school ground. जो जयदेव है इसको स्कूल ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगता है, 1/5 minutes. राहुल takes 7/4 minutes to do the same. और राहुल को सेम स्कूल ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगता है, 7/4 minutes. Who takes less time and by what fraction? अब हमें बताना है कि इन दोनों में से लेस टाइम किसको लगता है, मतलब कम टाइम किसको लगता है, और उस मतलब जितना कम टाइम लगता है उसका फ्रैक्शन क्या आएगा। सो सॉल्यूशन, टाइम टेकन बाय जयदेव टू वॉक अक्रॉस द ग्राउंड, कितना टाइम लगता है उसको, 1/5 minutes। अभी 1/5 minutes से किसमें है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाता है, और न्यूमरेटर के लिए हम क्या करते हैं, जो ये डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई करते हैं होल से, और न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। सो अब हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10, 10 + 1 11। सो ये क्या है, 11/5 minutes। नाउ टाइम टेकन बाय राहुल टू वॉक अक्रॉस द ग्राउंड, और राहुल को कितना टाइम लगता है ग्राउंड तक पहुंचने में, 7/4 minutes। अब इस क्वेश्चन में भी अगेन हमको लेस टाइम हमें बताना है किसको कम टाइम लगता है, तो उसको इसमें भी हमको कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के लिए जो है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 5 और यहाँ पे है 4। सो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम ऑफ 5 and 4 इज, सो हमने 5 and 4 का एलसीएम लिया, 5 and 4, 5 एज इट इज आ गया, 2 2 4, अगेन 5 एज इट इज आ गया, 2 1 2, नाउ 5 1 5, सो कितना हुआ, 2 into 2 into 5, 2 2 4 and 4 5 20। सो एलसीएम कितना है हमारा यहाँ पे, 20। सो ये जो 11/5 है इसका डिनोमिनेटर अगर 20 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, 5 4 से 20, सो 11 का भी 4 का मल्टीप्लाई किया 11 में भी, सो दिस इज 44। सो ये कितना आ गया, 44/20। अब हमने कंपेयर करने के लिए बॉक्स बनाया, एंड दिस इज 7/4। सो 7/4 का किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि डिनोमिनेटर 20 है 5 से, सो न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, सो 4 5 से 20 एंड 7 5 से 35। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 35/20। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर सेम आ गया, अब हम कंपेयर कर सकते हैं 44/20 एंड 35/20। सो लेसर टाइम किसको लगा, कम टाइम किसको लगा, जो राहुल है उसको कम टाइम लगा, सो यहाँ पे वाला साइन आ जाएगा, मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 35/20। Therefore 44/20 किसके इक्विवेलेंट था, 11/5 के, और जो 35/20 था ये किसके इक्विवेलेंट था, 7/4 के, 7/4। एंड साइन हमारा एज इट इज आ जाएगा, मीन्स अगर 44/20 जो है 35/20 से ग्रेटर है, मीन्स 11/5 जो इसके इक्विवेलेंट है वो भी ग्रेटर कौन से, 7/4 के। सो मीन्स किसको कम टाइम लगा, राहुल को। सो आंसर इज, therefore Rahul takes less time।
अब हमको ये भी बताना है फ्रैक्शन, इसका मतलब कितना कम टाइम लगा उसका फ्रैक्शन में निकालना है हमको। सो डिफरेंस निकालना हमने इसका। सो ये जो बड़ा वाला जो ग्रेटर फ्रैक्शन है उसमें से हमने मीन्स 44/20 में से हमने कितना 35/20 जो है माइनस कर दिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, सो 20 डिनोमिनेटर आ गया 44 - 35। सो 44 - 35 is equals to 9/20 minutes. So कितना टाइम उसको जो है कम लगा 9/20 minutes.